हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि बाढ़ में डूबता बिहार है, सोई सरकार है और सिस्टम बीमार है। और सिस्टम की उस बीमारी का ही नतीजा कि पिछले 2 महीने से बिहार के कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। और नीतीश कुमार के मंत्री से पूछा जाता है तो कहते हैं ये तो प्राकृतिक आपदा है, हम क्या कर सकते हैं। और हमारी टीम जब बिहार के गांवों में पहुंचती है तो वहां की जुबानें सारा सच लाकर सामने रख देती हैं, बता देती हैं कि उनका दर्द कुदरत की मेहरबानी से ज्यादा नाकाम सरकारी सिस्टम की कारस्तानी है। विज्ञान ने अभी तक कोई इजाफा नहीं किया है कि प्रकृति के आपदाओं का कोई अस्थायी समाधान हो सके। बच्चा सब लेकर भाग चले, कोई सामान नहीं निकला ना कुछ नहीं, कोई मदद नहीं करता है सरकार। ऐसे चलते हुए तो हम लोग को तो उम्र बीत गया। जब से हम लोग जन्म लिए तब से यहाँ से बाढ़ आता है। सरकार आदमी के द्वारा बनता है, ऊपर वाला खुदा मियाँ जो है वो आदमी के द्वारा नहीं बनता, वो काफी ताकतवर शक्ति है। आपको अक्टूबर में काम करने का मौका नहीं है, अगस्त तक है। सितंबर में कब घोषणा होगा चुनाव आयोग के इलेक्शन का, उसमें आपका नहीं, काम तो इन्हीं को करना है ना। वोट लेके 75 को आएगा, फिर आके सभी लोग देखे नेता लोग मुसीबत में आके पड़े हुए, बाल बच्चा के लेके बन्ना भर ले। और जब बिहार में लड़खड़ाती जुबान के साथ आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में दर्द का दरिया लिए ये लोग अपने मकान, दुकान, जहान की ताबीर हमारे कैमरे से दुनिया को दिखाते हैं तो यकीन मानिए इसे लिखने के लिए हमारे दिमाग की लाइब्रेरी शब्दों के चयन में चकरा जाती है। समझ नहीं आता कि इस दर्द को कौन सा शब्द दिया जाए और इनकी इस हालत के लिए सरकार पर कौन सी तोहमत लाद दी जाए। क्योंकि पिछले 2 महीने से बिहार बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। मुजफ्फरपुर समेत 13 जिलों की जिंदगी बाढ़ ने बर्बाद कर रखी है। और अगर सरकार और सिस्टम को मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी जिले की बाढ़ में सिर्फ ये नदियों का पानी लगता है तो फिर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इस पानी में ना जाने कितनी आंखें तबाही की तासीर ने निचोड़ रखी है, न जाने कितनी पलकों का साथ छोड़कर आंसुओं ने इस पानी में संगम कर रखा है। और इस दर्द भरी परिस्थिति पर अदम गोंडवी ने सालों पहले क्या खूब लिखा था। विकट बाढ़ की करुण कहानी नदियों का संन्यास लिखा है। बूढ़े बरगद के छालों पर सदियों का इतिहास लिखा है। क्रूर नियत ने इसकी किस्मत से कैसा खिलवाड़ किया है। और मानो अदम गोंडवी की ये लाइनें खासकर बिहार और वहां के लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गई हो, क्योंकि इस राज्य के लिए इतिहास, भूगोल, वर्तमान और शायद भविष्य भी यही बाढ़ लगती है। क्योंकि बाढ़ पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आई है और अगले साल बाढ़ नहीं आएगी। बाढ़ के लिए पहले से तैयारी कर ली जाएगी, इसकी गारंटी देने वाला कोई है नहीं। क्योंकि जिन पर बाढ़ से बचाने की जिम्मेदारी है वो तो सारी जिम्मेदारी ऊपर वाले के माथे पर थोप दे रहे हैं। विज्ञान ने अभी तक कोई इजाफा नहीं किया है कि प्रकृति के आपदाओं का कोई अस्थायी समाधान हो सके। सरकार, सुनिए भाई, बात सुन लीजिए पहले। सरकार आदमी के द्वारा बनता है, ऊपर वाला खुदा मियाँ जो है वो आदमी के द्वारा नहीं बनता, वो काफी ताकतवर शक्ति है। इसीलिए
दुनिया में हर जगह आफत आता है। अब अभी कोरोना आया है, बताइए कौन जिम्मेवार है इसके? मंत्री जी को सुनकर कह सकते हैं, आंख पर पट्टी रहे, अक्ल पर ताला रहे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता इस बाढ़ में गरीब की थाली में निवाला रहे या ना रहे, क्योंकि बिहार के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की माने तो चाहकर भी इस बाढ़ का कुछ नहीं कर सकते। और जिस राज्य के कैबिनेट मंत्री तक ये मान चुके हैं कि बाढ़ एक दैवीय आपदा है, तो फिर राज्य में बाढ़ प्रबंधन की बदहवासी को बखूबी समझा जा सकता है। बाढ़ से मुक्ति का क्या होगा? आप लोग एक आइडिया दे दीजिए, हम लोग करेंगे उसी पर काम। यूं तो साहब खुद सरकार में हैं और हमसे पूछते हैं कि बताइए बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया जाए। बाढ़ से मुक्ति का क्या होगा? आप लोग एक आइडिया दे दीजिए, हम लोग करेंगे उसी पर काम। उंगली नचा नचा कर जितना ज्ञान मंत्री जी ने बांटा है, अगर उसका आधा भी बिहार की जमीन पर लगा देती तो शायद बिहार का कल्याण हो जाता। ऊपर वाला खुदा मियाँ जो है वो आदमी के द्वारा नहीं बनता, वो काफी ताकतवर शक्ति है। लेकिन नहीं, 82 लाख लोगों के दर्द को लात मारते हुए मंत्री जी ने दो टूक कह दिया है कि बाढ़ तो प्रकृति का प्रकोप है। लेकिन सीएजी यानी कैग की 2017 की रिपोर्ट कहती है कि साहब आपकी नियत में ही खोट है, क्योंकि सीएजी ने 2017 में बाढ़ के लिए बिहार सरकार की संस्थागत विफलता को जिम्मेदार बताया था। नदियों पर चलने वाले प्रोजेक्ट में होने वाली देरी बिहार में बाढ़ का कारण है। 2009 में जारी की गई बाढ़ नियंत्रण की गाइडलाइन की अवहेलना बिहार में बाढ़ की वजह है। राज्य सरकारों को सारी तैयारी का ब्यौरा हर 3 महीने में केंद्र सरकार को देना होता है, लेकिन बिहार सरकार 3 महीने की तैयारी का ब्यौरा तक नहीं दे पाती। और ऐसी स्थिति में सरकारी लापरवाही का नतीजा ये होता है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आती है और उसे नजरअंदाज कर बिहार की सरकार, बिहार के सीएम चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। आपको अक्टूबर में काम करने का मौका नहीं है, अगस्त तक है। सितंबर में कब घोषणा होगा चुनाव आयोग के इलेक्शन का, उसमें आपका नहीं, काम तो इन्हीं को करना है ना। कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के काम में कोई रुकावट है? और सोचिए जरा, सूबे के सीएम नीतीश कुमार उस राज्य में चुनाव की तैयारी में लगे हैं जो न सिर्फ कोरोना के कहर से जूझ रहा है, बल्कि बाढ़ के मार से झूल पड़ा है। हर पल हर घड़ी ये बिहार डूब रहा है। और यकीन मानिए इस बार बिहार में कोई ऐसी वैसी बाढ़ नहीं आई है। यहाँ घर मकान तो छोड़िए, महीने भर से सड़कें, रेलवे ट्रैक, बिजली के खंभे, सब कुछ महीने भर से पानी में डूबे हुए हैं। कम से कम दरभंगा तो यही कह रहा है। इस वक्त मैं बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में मौजूद हूं और यहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ऊपर धूप है, नीचे पानी, और इस पानी के बीच से लोग जो हैं वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। अगर आप दूर तक देखें तो यहाँ पर जो घर हैं वो भी डूब चुके हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस पानी में कोई उतरता है तो खौलते हुए चाय के बर्तन में उतरने के बराबर है, क्योंकि पानी में उतरते ही एक तो सड़ा हुआ पानी आपको नुकसान पहुंचाएगा और दूसरी तरफ जो पानी इतना ज्यादा गर्म हो रहा है धूप की वजह से, उससे भी नुकसान होगा। ये बिहार के कई गांवों की, कई प्रखंडों की स्थिति है। और अगर आप अभी देखें तो यहाँ पर देखें खंभा भी डूब चुका है और इसके ठीक पीछे जो कुछ एक घर आपको दिख रहे हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं। और ना सिर्फ यहाँ बल्कि इसके आसपास के जो जिले हैं, चाहे वह सीतामढ़ी की बात करें, दरभंगा की बात करें, मुजफ्फरपुर, सुपौल, सहरसा, ये तमाम जिले जो हैं वहां पर एक जैसी स्थिति है। और यहाँ लगा पानी करीब करीब उतना ही काला है जितना बिहार के सिस्टम की कालिख, क्योंकि जहाँ की सड़कों पर पिछले 2 महीने से नाव चल रही हो, जहाँ बिजली के खंभों तक का दम घुट रहा हो और उसी जमीन पर रेलवे का बहुआयामी प्रोजेक्ट चल रहा हो, वहाँ की स्थिति ऐसी तो फिर क्या ही कहा जाए। और इस पर किसी से पूछ लीजिए कि ये कब से चल रहा है तो 21वीं सदी का ये जवाब जानकर आप भी स्तब्ध हो जाएंगे। इस वक्त हम बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान धाम के पास मौजूद हैं और इस जगह पर हर साल बड़ी संख्या में बाढ़ आती है और ये स्थिति कई महीनों तक बनी रहती है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसके आसपास की अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको कहीं भी सूखी जमीन नजर नहीं आएगी। आप अगर दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा और इसमें ना सिर्फ सड़कें बल्कि रेलवे ट्रैक भी डूब गए हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर रेल चल रहा है और ये वाला बंद हो गया। ये बंद हुआ है, इस पर अभी निर्माण चालू है। निर्माण चल रहा है अभी। कितना दिन हो गया आप लोग ऐसे चलते हुए? ऐसे चलते हुए तो हम लोग को तो उम्र बीत गया, समझिए उम्र बीत गया है ना। जब से हम लोग जन्म लिए तब से यहाँ से बाढ़ आता है। आज कोई
कोई बदलाव नहीं है? तो कोई बदलाव नहीं है, ये बाढ़ का बदलाव कोई नहीं हुआ है, बाढ़ इसी तरह चल रहा है। किसी से उम्मीद है, किसी सरकार से, नेता से, मंत्री से, अधिकारी से? किसी से उम्मीद नहीं है, ऐसा उम्मीद किसी से नहीं है। और भला कोई उम्मीद करे भी कैसे, जब मंत्री ही सारी तोहमत कुदरत के कपाल पर मर चुके हैं। ऊपर वाला खुदा मियाँ जो है वो आदमी के द्वारा नहीं बनता, वो काफी ताकतवर शक्ति है। और उसी सोच की वजह से बिहार हर साल बाढ़ झेलता है। जाहिर है बारिश के मौसम में नदियों का पानी बढ़ता है, लेकिन उसे दिशा देने के लिए भ्रष्टाचार की मोरंग से जो तटबंध बनाए जाते हैं वही बिहार में हर साल टूट जाते हैं। इस साल सिर्फ गंडक नदी पर ही 3 तटबंध टूटने की खबर आ चुकी है। गोपालगंज में 2 और पूर्वी चंपारण जिले में 1 तटबंध टूटा है। और यही कहानी हर बार दोहराई जाती है और किसी न किसी नए इलाके तक बाढ़ पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बिहार बाढ़ की नियति बन चुकी है। आजादी के बाद से शायद ही कोई ऐसा साल गुजरा हो जब बिहार में बाढ़ न आई हो। और अब तो लोग भी ये मान चुके हैं कि बिहार की बाढ़ का कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए बिहार की बाढ़ वहां के लोगों को ना चौंकाती है और ना दूसरे राज्यों के लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाती है। जबकि दर्दनाक सच ये है कि इस साल की बाढ़ ने बिहार के 27 लोगों को मार डाला। 1317 ग्राम पंचायतें भीषण बाढ़ की चपेट झेल रही हैं। 16 जिले के 130 ब्लॉक को बाढ़ ने बर्बादी का मंजर दिखाया है। 82 लाख लोगों को बाढ़ ने नर्क जैसी जिंदगी का एहसास कराया है, जिस वजह से कभी दरभंगा तो कभी मुजफ्फरपुर की आंखों में आंसुओं का सैलाब तैर आया है। और उसी सैलाब के साथ बडगांव गांव की महिला रोते हुए कहती है, वोट लेने सब आते हैं, दर्द देखने ना आए कोई। मझधार में नाव और जीवन डावाडोल, कुछ इस तरीके की ही तस्वीरें लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में दिखाई दे रही है, जहां पर लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। 82 लाख की आबादी बिहार में अब तक बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है और बाढ़ है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ नेताजी हैं जो भाषण देने से बाज नहीं आ रहे। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिले में मौजूद हूँ और बंदरा प्रखंड के बड़गांव पहुंची हूँ। तमाम महिलाएं यहाँ पर आपको नाव पर दिख जाएंगी मेरे साथ। और आपका क्या नाम है? मीना देवी। क्या हुआ मीना देवी, आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वोट लेने के लिए तो सभी लोग आता है, जनता लोग। अभी कहाँ भी इतना मुसीबत पड़ा हुआ है तो कहाँ कोई अभी आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा है। वोट लेके 75 को आएगा, फिर आके सभी लोग देखे, यहाँ नेता लोग, सरकार लोग आके देखे कि मुसीबत में आके पड़े हुए बाल बच्चा के लेके बन्ना कर ले। और जिसका सब कुछ ढह गया हो, यकीनन वो आंखें आने वाले दिनों में सियासतदानों से अपने आंसुओं का हिसाब मांगेंगी, वो शरीर अपने हक का जवाब मांगेंगे। और कोई मंत्री ये कहने से कतई नहीं बच पाएगा कि बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है। उसके हिस्से में इस पब्लिक के सवाल जरूर आएंगे, क्योंकि पानी भले कुछ कम होने लगा है मगर मुश्किलें अब भी बरकरार हैं। और जिस वक्त बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, उस वक्त बिहार की हालत को बयां करने के लिए बदहाल से भी बदतर कोई शब्द हो तो उसे चुन ले, वो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि जाते जाते ये पानी मुजफ्फरपुर के इन गांवों को गटर में तब्दील कर चुका है। और पानी में मौजूद कीड़े और हवा में उड़ते मच्छर यहाँ जानलेवा जोड़ी बनकर टहल रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर दरभंगा स्टेट हाईवे के बगल के गांव मिर्जापुर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनके घर के सामने अगर आप देखें तो अभी भी पानी भरा हुआ है। सरकार कोई मदद नहीं किया? सरकार कोई मदद कहाँ की है? अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये अगर आप देखेंगे जो घर के बाहर लगा हुआ है इनके, तो सड़ चुका है पूरी तरीके से और इसमें कीड़े भी फैल रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, हिमालय से निकलने वाली नदियों और जो समई नदियां होती हैं उनके बीच में अंतर समझा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साहब, ये नदियां हिमालय से भले निकलती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हो कम से कम उन तक मदद तो पहुंचाना आपका काम है, ये भी भगवान के भरोसे होगा। और ऐसी स्थिति में इनका मालिक भगवान ही रह जाता है, भगवान का ही सहारा बच पाता है। क्योंकि सरकार तो यहाँ झांकने से रही, पूछो तो मंत्री विजेंद्र बाबू भूगोल का पाठ पढ़ाने लगते हैं और सीएम नीतीश कुमार चुनाव की चौहद्दी पर खड़े हो जाने लगते हैं। तो फिर ऐसे में भगवान भला करे इस बिहार का।